यार अगर आज मैं आपको पूछूं कि फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए कितना पैसा लगता है, आप बोलोगे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। लेकिन सच बताओ तो ये गलत सवाल है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग आपके बिल्स भर सकती है क्या मंथ टू मंथ। आज के वीडियो में मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा कि फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती, बहुत सारे बिगिनर सोचते हैं अगर मैं 10% पर मंथ कमा लूं तो मेरी तो लाइफ सेट है। तो ऐसा नहीं है, उनका कैलकुलेशन सीधा माइंड में चालू हो जाता है कि अगर मेरे अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, मैं सिर्फ 10% कमाऊं तब भी मेरा चल जाएगा। सुनने में मस्त लगता है ना, पर है नहीं। क्योंकि रियलिटी यही है कि एक महीना आप 10% निकालोगे, दूसरे महीना आप 80% निकालोगे, तीसरे महीना आप सीधा निगेटिव में भी जा सकते हो। अगर तुम्हारा घर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे चल रहा है तो एक लॉस मंथ भी तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज कर सकता है। तुम सीधा कंटिन्यू लॉस में जा सकते हो। तो माइंडसेट बहुत अफेक्ट होता है इस चीजों से। तो आपको मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रिस्क लो, कि जॉब छोड़ो और ट्रेडिंग में लगो। क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की फील्ड है। जो बना सकता है उसमें बना लेता है, या फिर बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं कि फ्लो फ्लो में आ जाते हैं और बना ही नहीं पाते। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की चीज है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं बिल्कुल करूंगा कि आप जॉब छोड़ो। हाँ, आप जॉब करो, साइड बाय साइड ट्रेड लो, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। आप आपकी इनकम की 20% ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो, उससे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सबसे पहले आप अपने खुद के एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो, जैसे कि घर का खर्चा, आपका खुद का पर्सनल खर्चा, कि मुझे ए टू बी ट्रैवल करने में डेली इतना लग रहा है, मुझे खुद के लिए खुद को हेल्दी रखने के लिए इतना लग रहा है। तो ये सब खर्चा मेनली आप कैलकुलेट करो। फिर ये खर्चा का टोटल एस्टिमेट निकालो। जैसे अगर आप एक एस्टिमेट निकाल रहे हो कि मैं 50,000 पर मंथ मेरा एक्सपेंस है, तो आपको आपके माइंडसेट में ये बिठाना पड़ेगा कि मुझे 50,000 तो मिनिमम अर्न करना है, कि मुझे सरवाइव करने के लिए 50,000 रुपीज चाहिए। क्या तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम इतना कंसिस्टेंटली पे आउट दे सकता है? रियलिस्टिक कितना कैपिटल चाहिए? अब मन में लेते हैं कि तुम एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो और रियलिस्टिकली मंथली 3% बना रहे हो। ध्यान देना, मैंने 10 या 20% या 30% नहीं बोला है, मैंने सिर्फ 3% बोला है। अगर तुम्हें 50,000 रुपीज चाहिए और एवरेज तुम्हारा 3% रिटर्न है, तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी। 50,000 डिवाइडेड बाय 3% मतलब अप्रोक्सीमेटली 16-17 लाख का कैपिटल हो गया। तो ये बहुत बड़ा कैपिटल अमाउंट है, और ये सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए चाहिए। इसमें इमरजेंसी कोई फंड नहीं है, कोई आपको फ्रीडम नहीं है कि अगर इन केस कि कोई इमरजेंसी आ गई घर में, तो आप बहुत बड़े लफड़े में फंस सकते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रोफॉर्म्स का स्मार्ट यूज करिए। और मेन यही रीजन है कि इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स प्रोफॉर्म्स ट्रेड करते हैं। जैसे कि मुझे खुद ले लीजिए, मैं भी प्रोफॉर्म ट्रेडर हूँ। मैं खुद के कैपिटल कहीं भी नहीं लगाता, क्योंकि हर किसी के पास 15-20 लाख तो नहीं है, और मेरे पास भी नहीं है। तो मैं प्रोफॉर्म्स के अकाउंट बाय करता हूँ, बहुत सस्ते आते हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा, अब देखो लूसिड है, जैसे अब एक प्रोफॉर्म है फ्यूचर्स की, तो उसका अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ $67 का। तो $67 आप INR में कन्वर्ट करोगे, अप्रोक्सीमेट 6,500 रुपए। तो 6,500 तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है जिसको ट्रेड करना है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास सिर्फ 2,000 है, मुझे ट्रेड करना है और इससे ही मैं सब करूंगा। नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। जैसे मैं खुद हूँ, मैंने खुद ने कम से कम 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट किए होंगे, तब जाकर मुझे रिजल्ट मिला। और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने तो 10-20-20 लाख भी इन्वेस्ट किए, तब जाकर उनको रिजल्ट मिलने लगा। तो एक जर्नी है ट्रेडिंग, मतलब आपको सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आप बहुत सारे बाहर जाके कोर्सेस कर सकते हो, और ट्रेडिंग के बारे में जितना सीखोगे उतना कम है। और मेनली आपकी मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए ट्रेड करना है। कोई एकदम इमोशनली वीक आदमी आके ट्रेड नहीं कर सकता। वो पहले मंथ में प्रॉफिट बनाएगा तो और खुश होगा, दूसरे मंथ में प्रॉफिट बनेगा और ज्यादा ही खुश होगा, फिर तीसरे मंथ में जब लॉस आएगा तो वो इतना डिप्रेस्ड रहेगा कि वो पूरा अकाउंट ही उड़ा देगा। तो ऐसे नहीं करना है अपने को। ट्रेड मेनली ट्रेडिंग में साइकोलॉजी मैटर करती है। आपकी साइकोलॉजी क्या है, कि आप किस बेसिस पे ट्रेड करोगे। अगर मेरा पर्सनली देखोगे तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ, और मैं एफवीजीज देखता हूँ। तो उसके ऊपर अगर मैंने लिटरली मेरे लाइफ का 2 साल गवाए
कि सिर्फ ये सीखने के लिए कि किधर से मार्केट मार्केट कैसे मूव देता है। और उसके बाद भी मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ और बहुत सारे कोर्सेज़ किए मैंने, तो एसएमटी से लेकर बहुत कुछ सीखा मैंने, तो आप भी चेकआउट कर सकते हो। मेरे ख़्याल से नॉलेज लेना ही चाहिए। स्कूल वगैरह के एक्सपेंस से ज़्यादा सही ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखो, ट्रेडिंग के बारे में क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन-कौन से मार्केट रहते हैं, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, कौन-कौन से मार्केट है, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये सब ऑप्शंस बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपके ऊपर है। पर मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि आप कोर्सेज़ कर लो पहले, पहले बेसिक सीख लो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी है जो फ्री में सिखा सकते हो आपको और मैं पर्सनली भी सिखा ही दूँगा। आपको टाइम बाय टाइम अब वीडियो आते ही रहेगी कंसिस्टेंटली। मेरा बीच में अभी एक एक्सीडेंट हुआ था इसलिए कंसिस्टेंटली वीडियो आ रही है और मेनली प्रॉप फॉर्म आपको डिसिप्लिन सिखाती है। क्योंकि जो ट्रेडर रहता है, जो ब्रोकर में ट्रेड करता है, जैसे मैंने खुद का कैपिटल लगा दिया, तो उसमें कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3% बनाओ, 3% ही मैक्स लॉस है या फिर 6% बनाओ ये तुम्हारा टारगेट है, ऐसे कुछ नहीं रहता, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। प्रॉप फॉर्म आपको एकदम परफेक्ट डिसिप्लिन सिखाती है। अगर आप प्रॉप फॉर्म में पे आउट ले सकते हो, तो आप ब्रोकर में बहुत आगे ले जा सकते हो। तो यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप प्रॉपर ट्रेड करो, बहुत कम कैपिटल लगता है और आप लिटरली कंसिस्टेंटली अगर निकाल रहे हो, तो आप एज़ अ सैलरी भी उसको उस पे आउट को रख सकते हो कि मंथली भाई मेरी एवरेज सैलरी है कि मैं $300 $400 कमा रहा हूँ, तो अप्रॉक्सिमेट हुआ 35-38,000 आईएनआर। तो आप देख सकते हो इंडिया में तो एवरेज सैलरी ही कितनी कम है। तो ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल फ्रीडम है। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हो गई। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूँगा कि प्लेटफ़ॉर्म कौन-सी सही है, रिव्यूज़ देते रहूँगा। मैं खुद अभी कंटिन्यू 3 प्लेटफ़ॉर्म में ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे लूसिड ट्रेडिंग एक है, फंडेड हाइव एक है और गोट फंडेड ट्रेडर ये एक है। तो मैं आपको उनके भी अपडेट देते ही रहूँगा। चलिए, बाय-बाय।